हेलो देयर। मार्वल स्टूडियोज ने हाल ही में डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया है और इस ट्रेलर को देख के ये लग रहा है कि ये सीरीज बहुत ही सीरियस टोन वाली होगी और ये जरूरी भी था क्योंकि शी हल्क और मिस मार्वल जैसे शोज देख के मार्वल फैंस को तो थेरेपी की जरूरत पड़ गई थी। सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स में से एक है और शायद ये डिज्नी प्लस सीरीज एमसीयू को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दे। कैसे, आइए जानते हैं। सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर को देख के इतना तो क्लियर हो ही गया है कि निक फ्यूरी एक बहुत ही लंबी छुट्टी के बाद अर्थ पर वापस आया है और वापस इसलिए आया है क्योंकि स्क्रल्स ने अर्थ पर इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ हम नॉर्मल स्क्रल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन स्क्रल्स की जो लुक्स के साथ साथ किसी की सुपर पावर्स तक कॉपी कर सकते हैं और इन स्क्रल्स को कहा जाता है सुपर स्क्रल्स। पिछली बार हमने निक फ्यूरी को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के क्रेडिट सीन में देखा था और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, जहाँ मल्टीवर्स का खतरा अब सच हो चुका है और एवेंजर्स का कोई नामो निशान नहीं है। स्क्रल्स के इन्फिल्ट्रेशन के पीछे क्या रीजन है ये तो हमें ट्रेलर से पता नहीं चल पाया, पर कॉमिक्स में स्क्रल्स ने अर्थ पर इन्फिल्ट्रेट इसलिए किया था क्योंकि उनका होम वर्ल्ड पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और शायद एमसीयू में भी यही स्टोरी लाइन दिखाई जाए। इतने बड़े खतरे से लड़ने के लिए निक फ्यूरी के पास तो अब अवेंजर्स भी नहीं है, पर उसका साथ दे रहा है टेलोस, जो कि सुपर स्क्रल से पंगा लेते हुए हमें इस शॉट में दिखता है। साथ ही साथ शायद मरिया हिल और एवरेड रॉस भी निक फ्यूरी का साथ दे। एमिलिया क्लार्क ने इस सीरीज में टेलोस की बेटी जिया का रोल किया है, जो कि शायद अपने पापा के डिसीजन से खुश न हो, पर वो ह्यूमंस की मदद कर रही है। सीक्रेट इन्वेजन कितना बड़ा खतरा है इसका आइडिया आपको इस बात से लग जाएगा जब आप ये सोचोगे कि शायद आप जिस इंसान को इतने सालों से जानते हो, जिसके साथ रहते हो, वो शायद इंसान हो ही नहीं और उसकी असली बॉडी कहीं और सील करके रखी गई हो, जैसा कि इस सीन में देखा जा सकता है। यहाँ इतनी सारी बॉडीज या तो उन ह्यूमंस की है जिनकी जगह स्क्रल्स ने ले ली है, या फिर उन स्क्रल्स की है जो बहुत पहले से हमारे बीच रह रहे थे और किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई हो और स्क्रल्स की बॉडी मरने के बाद अपने असली फॉर्म में आ जाती है, तो शायद उनकी असलियत को छुपाने के लिए ऐसा किया गया हो। ट्रेलर को देखकर तो यही लग रहा है कि ये भाई साहब इस सीरीज के मेन विलन होंगे, पर अगर मार्वल स्टूडियोज कुछ करने में माहिर है तो वो ये कि हमें किसी भी विलन के बारे में मिसगाइड करना, तो जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं। अब देखने वाली बात ये है कि निक फ्यूरी कैसे पता लगाएगा कि कौन असली है और कौन नकली, और क्या वो खुद भी असली है या नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में स्क्रल इन्वेजन के टाइम पे आधे से ज्यादा लोग खुद को ह्यूमन समझ रहे थे और उन्हें बैटल के बीच में पता चला कि वो खुद भी स्क्रल्स हैं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हमने शील्ड का इन्फिल्ट्रेशन देखा था, पर यहाँ बात हो रही है पूरी दुनिया और उसके ऑर्गेनाइजेशंस की। इस सीरीज के स्टेक्स बहुत हाई होने वाले हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन है। इसका आइडिया आपको इस बात से लग जाएगा कि अगर मार्वल स्टूडियोज ने इस सीरीज को कॉमिक एक्यूरेट ढंग से दिखाया तो उन्हें एवेंजर्स एंड गेम में दिखने वाले एक्टर से 4 गुना ज्यादा एक्टर्स कास्ट करने पड़ेंगे और सीक्रेट इन्वेजन के बाद पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। तो ये थी बात सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर की। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन 6 एपिसोड्स में कैसे फिट होती है और इसका आगे आने वाले एमसीयू मूवीज और शोज पर क्या असर पड़ेगा। आपके इस ट्रेलर को लेकर क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।